स्टूडेंट वेलकम हियर। सो टुडे वी हैव टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। सो इस वीडियो के अंदर हम नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नेम रिएक्शंस लिख दिए हैं। इसके अलावा और भी कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आप जनरली स्किप कर देते हो एग्जाम के अंदर क्योंकि आपको लगता है हार्ड है या फिर हम लर्न नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिन्हें आप बहुत ईजिली लर्न कर लोगे, और कुछ ऐसी रिएक्शंस यहाँ पे ये आपस में इंटर रिलेटेड है। आपने एक रिएक्शन लर्न कर ली तो ऑटोमेटिकली आपको ये तीनों रिएक्शंस लर्न हो जाएंगी। तो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपके नेम रिएक्शंस में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, नेम रिएक्शंस को स्किप कर देते हैं, ऑर्गेनिक को स्किप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो रिएक्शंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जनरली देखने को भी मिलेंगी और बहुत ही इसलिए आप इन्हें लर्न भी कर लोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। अब मैं जैसे जैसे नोट्स बनवाऊंगी आपको वैसे वैसे लिखते चले जाना है अपने कॉपी के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसे रब कर देती हूँ और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो क्लेमेंसन रिडक्शन। अब ये कौन से सबस्ट्रेट होगा, किस सबस्ट्रेट पे वर्क करती है, तो सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पर होता है या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। इतना लर्न हो गया कि सबस्ट्रेट क्या होगा, या तो एल्डिहाइड होगा हमारा सबस्ट्रेट या फिर कीटोन होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको किससे ट्रीट करवाते हैं, जिंक के अमलगम से, जिंक अमलगम एंड HCl। तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, जिंक अमलगम हो गया और एक हमारा क्या हो गया, HCl। तो जब हम ये रिएक्शन एल्डिहाइड या फिर कीटोन को इन दोनों से ट्रीट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। आई थिंक बहुत इजीली लर्न हो गया होगा, ये तो थ्योरेटिकल वे में हो गया। अब इसे रिएक्शन को किस तरीके से लिखेंगे वो देखो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया CH3CHO। ठीक है, ये एक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब रिएजेंट तो यही है, जिंक अमलगम एंड HCl। अब ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, एल्केन्स में। तो ये क्या करेगा, CH3 एंड CH3, और ये आपकी हो गई रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है एल्केन, ये हमारा क्या हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, जिसके अंदर हमने एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। कीटोन के एग्जांपल से देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये ले लिया एसीटोन, CH3CO। CH3 बहुत ही फेमस कीटोन है हमारा, इसको भी यही रिएजेंट तो सेम रहेगा, इसे भी एक इसमें कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोकार्बन में। तो CH3 का तो वैसे का वैसे रहा, बस ये वाला जो ग्रुप है इसे इसमें हम कर देंगे CH2 एंड CH3। तो आई थिंक लर्न हो गया होगा क्लेमेंसन रिडक्शन, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जिंक अमलगम एंड HCl के प्रेजेंस में हमारे को ये क्या फॉर्म कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकलता है, वाटर। दोनों ही केस में चाहे एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर। तो पहली रिएक्शन अब आपको लर्न हो चुकी है। तो ऐसे पढ़ना कि आप साथ साथ इन रिएक्शंस को लर्न भी करते चलो। ठीक है, अब हम अपने ये फिटिक रिएक्शन लर्न डिस्कस करते हैं। फिटिक, वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक, ये तीनों ही रिएक्शंस आपस में इंटर रिलेटेड है। आपने एक समझ ली, बाकी दोनों आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो फिटिक रिएक्शन के अंदर हम क्या लेकर के चलते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेकर के चलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो 2 क्लोरोबेंजीन आपस में रिएक्ट करते हैं, और ये क्या किसके प्रेजेंस में, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम Na मेटल यूज़ करते हैं, सोडियम यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, क्लोरोबेंजीन, दोनों क्लोरोबेंजीन आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या फॉर्म कर देते हैं, डाईफिनाइल। अब ये डाईफिनाइल क्या है, अभी आप जब ये रिएक्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, NaCl। अब देखो ये रिएक्शन हो कैसे रही है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर ही लोगे आप लोग, ये हमारा बेंजीन हो गया है ना, और इस पर हमने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया। अब ये रिएक्शन सोडियम एंड डाई ईथर के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आप सिंपल फॉर्म में लिख लो, 2 मॉलिक्यूल हमारे क्लोरोबेंजीन के हो गए और फिर वही सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या होगा, ये जो हमारा क्लोरीन है ये इस NaCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो एक Na और एक Cl आपस में NaCl बना दिए इन्होंने, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और सोडियम मेटल तो हमारी ज़्यादा अमाउंट में हम लेकर के चल रहे हैं, तो 2 NaCl निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 NaCl, है ना। और अब प्रोडक्ट क्या बना, ये बचा एक बेंजीन रिंग, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेकर के चल रहे हैं, तो ऐसी 2 हमारी फिनाइल रिंग बच गई होंगी। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, डाईफिनाइल। तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक फिनाइल रिंग और ये दूसरी फिनाइल रिंग इससे कनेक्ट होती है। इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लो, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो फिटिक रिएक्शन में हम करते क्या है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेकर के चले, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, और उससे हमने बना लिया अपने डाईफिनाइल। तो ये ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये दे दिया होगा और सबस्ट्रेट दे रखा होगा, रिएजेंट दे रखा होगा, और आपसे पूछ लेंगे कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, डाईफिनाइल।
तो फिटिक रिएक्शन क्लियर हो गई। अब हमें क्या डिस्कस करनी है, वुड्स रिएक्शन। अब ये जो वुड्स रिएक्शन है इसमें और फिटिक रिएक्शन में क्या कॉमन है, रिएजेंट कॉमन है, यानी कि यहाँ पर भी हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन करवाते हैं। अब देखो वुड्स रिएक्शन कैसे करेंगे। तो वुड्स रिएक्शन के अंदर हम ये वाली डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड। क्या सबस्ट्रेट होता है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड वही सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, ये जो हमारे एल्काइल हैलाइड हैं इसके भी जैसे हमने क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेकर के चले थे, यहाँ पर भी इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेकर के चलेंगे। तो फिर से ये वाला जो N है ये इस X यानी कि यहाँ पे ये जो X हेलोजन है दैट इज ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन कह रही हूँ मैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये जो RR ग्रुप है ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, RR इस तरीके से हमारा एल्केन फॉर्म हो जाएगा और जो NaX है वो बाहर निकल जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो अब इसे एक रिएक्शन की हेल्प से समझ लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल हैं और हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, ये वाला जो CH3 है दूसरे CH3, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है ना, इसे ध्यान रखना। तो ये CH3 आपस में रिएक्ट कर गए तो इथेन फॉर्म हो गया और ये जो NaCl है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बाहर निकल जाएंगे। अब वुड्स रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जो वुड्स रिएक्शन है ये हमेशा नंबर जो ऑफ कार्बन इंक्रीज करती है हमेशा इवन नंबर में ही इंक्रीज करेगी। इवन नंबर में कार्बन इंक्रीज करेगी मतलब कि आपको प्रोडक्ट में कैसे नंबर देखने को मिलेंगे, 2, 4, 6 इस तरीके के हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रोडक्ट में 3 कार्बन की चेन देखने को मिल रही है या फिर 5, ऐसा नहीं होता। हमेशा कैसे देखने को मिलेगी, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछ लेते हैं कि वुड्स रिएक्शन कैसे इंक्रीज करती है नंबर ऑफ कार्बन को, इवन ऑड इस तरीके से। तो आपको लर्न करना है कि हमेशा इवन में ही इंक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे इवन नंबर में कार्बन इंक्रीज होते हैं। अनदर रिएक्शन, अब देखो फिटिक हो गई, वुड्स हो गई, अब एक वुड्स और फिटिक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, सिंपली वुड्स और फिटिक रिएक्शन को आपस में कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पर भी रिएजेंट तो सेम ही है हमारा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बस जो सबस्ट्रेट है वो उन दोनों का मिक्सचर होगा, यानी कि जो फिटिक और वुड्स रिएक्शन में हमने यूज़ किए थे उन दोनों को हमें मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक तो फिटिक रिएक्शन का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना होता है, एक हमने यूज़ कर दिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ पे अब 2 मॉलिक्यूल इसके नहीं लेकर के चलेंगे, एक तो क्लोरोबेंजीन लेकर के चलेंगे और दूसरा एल्काइल हैलाइड लेकर के चलेंगे, ठीक है, जो कि हमारा किसका सबस्ट्रेट था, वुड्स रिएक्शन का। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे अब देखो प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से फॉर्म होगा, ये वाला जो हमारा क्लोरीन ग्रुप है और ये तो हमारा निकल जाएगा। और ये देखो मैं इसे रिएक्शन को करके बताती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसे रब कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ एक क्लोरोबेंजीन। दूसरा हमने ले लिया यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे वही वाली रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और आपसे पूछ लें कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो हमें क्या करना है, हमारे को इस वाले ग्रुप को, हमें पता है ये वाला ग्रुप किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इस वाले ग्रुप के साथ, और जो Cl है ये Na के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा बेंजीन, और मतलब यहाँ पे बेंजीन तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, CH3 ग्रुप आ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टॉलिन, ठीक है। तो टॉलिन हमारी फॉर्म हो जाएगी और 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे। तो अब आपको ये लर्न हो गया होगा तीनों रिएक्शन किस तरीके से हमने लर्न कर ली, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अब आपको इनमें से कोई भी रिएक्शन आ जाए आप बहुत ईजिली कर लोगे। अभी ऐसे पूछ सकते हैं, आपको ये दोनों दे दिए और रिएजेंट दे दिया, आप पूछ रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हमारा टॉलिन फॉर्म हो रहा है। कौन सी रिएक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा फिटिक रिएक्शन का सबस्ट्रेट है और एक वुड्स रिएक्शन का सबस्ट्रेट है, तो ये रिएक्शन कौन सी है, हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शंस हो गई। अब अनदर रिएक्शन पे चलते हैं। तो देखो ये जो हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसी रिएक्शन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसी रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है। अभी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन वाली रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे। अभी कैसी होती हैं वो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा जब हम इसको करेंगे। तो पहले तो आपको ये लर्न करना है कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है। सेकेंड थिंग इज ये रिएक्शन कौन शो करते हैं, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है।
वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो ये रिएक्शन को शो करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब आपसे पूछ ले कोई कि अच्छा एग्जाम्पल बताओगे एनिजारो रिएक्शन के कौन शो करेगा। तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक है, बेंजेल्डिहाइड हो गया, बेंजीन पे हमारा CHO ग्रुप लगाए, तो ये सबस्ट्रेट जो हैं इस रिएक्शन को शो करते हैं जिनके पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। थर्ड कि कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, किस रिएजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमारी होती है। तो यहाँ हमारी रिएक्शन कंसनट्रेटेड NaOH या फिर कंसनट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में होती है। अब रिएक्शन कैसे होती है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मेल्डिहाइड के एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स किसके लेकर के चल रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के, तो HCHO, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लेकर के चले और कंसनट्रेटेड NaOH। तो होगा क्या, अभी मैंने आपको बताया कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और इसका रिडक्शन भी होगा। तो एल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करते हो तो क्या फॉर्म हो जाता है, एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो एक तो रिडक्शन हो गया और अब एक क्या होना है, इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमारा किस तरीके से होगा, ये H, इसे आपको ऐसे का ऐसे ही रखना है, इसे ऐसे ही रखो और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का अटैच हो रहा होगा, आप ऐसे समझ सकते हो। और यहाँ पे ये वाला जो Na है इसके साथ जा करके रिएक्ट कर जाएगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे ये इस तरीके से होगा ना, देखो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अभी हम मैकेनिज्म तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें लर्न करना है इसे। तो आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा होगा। तो रिडक्शन यानी कि एल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया और ऑक्सीडेशन में इतना तो सेम ही रखना है। बाकी ऑक्सीडेशन है आप ऐसे समझ लो कि ऑक्सीजन का अटैच हो रहा होगा, तो ऑक्सीजन अटैच हो रही है और ये किस तरीके से प्रयोग हो रहा होगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला कब जा करके अटैक होगा, जब उसके पास कहीं नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और सोडियम आकर के अटैक हो गया, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, कैनिजारो रिएक्शन। तो अब आपको ये रिएक्शन भी लर्न हो गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइदर एज अ नेम रिएक्शन और एज ए डिस्टिंग्विश भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ये सिर्फ हमारे कौन देते हैं, प्राइमरी अमाइन देते हैं। तो आपको इसे नोट कर लेना है कि जो सिर्फ प्राइमरी अमाइन है वो इस रिएक्शन को देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन नहीं देते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को सेपरेट करने में भी हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये पता चल गई। अब ये प्राइमरी अमाइंस जो हैं हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ये एलिफैटिक हो सकते हैं या फिर अरोमेटिक हो सकते हैं। तो चाहे वो एलिफैटिक हो या फिर हमारे अरोमेटिक हो, दोनों ही इस रिएक्शंस को देते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो आपको ये पता चल चुका है अभी तक कि जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, नाम से ही देखो, यहाँ से ही आप पकड़ सकते हो इस चीज़ को, यहीं से समझ में आ रहा है कि रिएक्शन किसकी होगी, अमाइंस की होगी। तो हमारे अमाइंस में कौन से वाले, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देते। इतना क्लियर हो गया। अमाइन 2 तरीके के हो सकते हैं, एलिफैटिक और अरोमेटिक। अब ये रिएक्शन हमारी किसके प्रेजेंस में होती है, हमारी KOH के प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को कराते हैं। एक तो ये होता है और एक और चीज़ है यहाँ पर, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होता है, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है, जिसकी कैसे स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो इसे ध्यान रखना, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ऑफेंसिव सी ऑर्डर होता है इसका। और यहाँ पे हमारा ये जो, इसे हम आइसोसाइनाइड को और क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन बोलते हैं। इसलिए इसी रिएक्शन का नाम क्या है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। अब देखो ये रिएक्शन किस तरीके से होगी, मैं इसे आपको समझा देती हूँ। ये तो इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे जो अभी चीज़ें हमने लिखी वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी अमाइन हो गया, ठीक है। प्राइमरी अमाइन यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एल्कोहलिक KOH होगा क्या, आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। आइसोसाइनाइड क्या है, R, एक तो देखो साइनाइड होता है RCN, और आइसोसाइनाइड का क्या मतलब है, ये जो हमारा R है ये नाइट्रोजन से अटैच होगा इस तरीके से, देखो ये दिस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड यहाँ पे फॉर्म होता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे KOH हम लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या निकलता है, हमारा KCl बाहर निकलता है और हमारा वाटर बाहर निकलता है। तो 3 मॉलिक्यूल इसके और 3 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकलते हैं। तो आपको बेसिकली लर्न क्या करना है कि हमारे प्राइमरी अमाइन देते हैं किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे स्किप मत करना। तो ये हमारी क्या है, आइसोसाइनाइड यहाँ पे दे रहा है, इसी को हम और क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन बोलते हैं। और ये दोनों हमारे क्या हैं, साइड प्रोडक्ट हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई।
वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। सैडमेयर रिएक्शन और एसपीजेड रिएक्शन हमारी रह गई है। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डील अप कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए और इन रिएक्शंस को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। इन्हें लर्न करनी है आपको, ठीक है? तो इन्हें लर्न कर लेना जब तक। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके अलावा और रिएक्शन डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है उसे कमेंट में करके मुझे बताना। एंड नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।